सो एसएपी के इस सेशन में आगे हम बात करेंगे वेंडर के आगे का प्रोसेस। कल मैंने आपको यहाँ तक कंप्लीट करा दिया था कि आप अपना एक वेंडर कैसे क्रिएट करते हैं, बिजनेस पार्टनर, और उसका एड्रेस कैसे डिफाइन करते हैं, उसकी बैंकिंग डिटेल्स कैसे रखते हैं, प्लस उसको असाइन कैसे करते हैं अपनी कंपनी के कोड के साथ। तो बेसिक 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 कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको उसकी समझा दी कंप्लीट तरीके से। तो एक बार मैं आपको नेक्स्ट भी बता देता हूँ, पहले इससे पहले SM12 करके हमेशा अनलॉक कर लेते हैं। पता है ना SM12 से क्या होता है, जितनी भी कुकीज़ आपके सर्वर पे आती हैं वो सारे के सारे यहाँ से हट जाती हैं और आपका जो सर्वर है वो बिल्कुल फ्रेश हो जाता है काम करने के लिए। ठीक है, चलो अब हमने अपने सर्वर के अंदर क्या करना है, अपना वेंडर मास्टर की एंट्रीज पास करनी है, रिकॉर्ड रिपोर्ट भी देखना है उसका। क्लियर? तो सबसे पहले एक टी कोड हम यूज़ करेंगे FB60। देखो कल जो मैंने तुम्हें बताया फिर से बता देता हूँ, वो हमने क्या बताया कि आप कैसे वेंडर बनाते हो, कैसे उसका एड्रेस डालते हो, कैसे उसकी बैंकिंग डिटेल्स डालते हो, और लास्ट में फाइनली कैसे उसको असाइन करते हो अपने कंपनी के कोड के साथ। अब हमने उस वेंडर का इनवॉइस क्रिएट करना है। तो वेंडर का इनवॉइस कैसे क्रिएट करते हैं, FB60 एक टी कोड हमारे सर्वर पे होता है जिसका नाम होता है FB60। एंटर प्रेस करोगे आप यहाँ पे, ये विंडो खुल जाएगी। अब यहाँ पे हमने अपनी कंपनी का कोड डालना है। हमारी कंपनी का कोड किस नाम से है, मान के चलो हमने डाल दिया NI24, ये है ना हमारी कंपनी का नाम, लेट्स सपोज। इसमें एंटर प्रेस कर दिया। अब यहाँ ऊपर पढ़ो, देखो क्या लिखा हुआ, वेंडर इनवॉइस, कंपनी कोड NI24, यानी कि हम एक वेंडर का इनवॉइस बना रहे हैं। इनवॉइस का मतलब क्या होता है, बिल है ना, हाँ है ना, तो बोलो। अब हमें अपने सर्वर पर वेंडर इनवॉइस कैसे जनरेट करना है, उसकी कुछ कॉन्फ़िगरेशन होती है, वो हमें सर्वर पे क्रिएट करनी होती है। तो यहाँ पे वेंडर पे क्लिक करा, NI24 यहाँ पे डाला, एंटर मारा, यही है। फिर से देखो, अगर मुझे अपना वेंडर यहाँ पे सिलेक्ट करना है तो बहुत आसान है। कैसे है कि यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद इतनी सारी डिटेल्स खुल जाएंगी। जरूरी नहीं आपके पास डायरेक्ट कंपनी का कोड हो ही, आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे क्लिक करोगे, इस जगह पे यहाँ पे क्लिक से वो बोल रहा है कि आपको अगर अपना सप्लायर फाइंड आउट करना कौन सा है, इतनी चीज़ों से कर सकते हो। कोई मटेरियल नंबर है, परचेज है, क्लास है, मैन्युफैक्चरिंग है, टैक्स यूनिट है, पर्सनल नंबर है, इट कैन बी एनीथिंग, कुछ भी आपके पास हो सकता है। तो मैंने बोला हम जो फाइंड आउट कर रहे हैं वो कंपनी के कोड के भी आप पे फाइंड आउट कर रहे हैं, क्योंकि हमें कंपनी का कोड तो पता होगा। आपको याद होगा कल हमने वेंडर को बनाने के बाद कंपनी के कोड के साथ असाइन भी करा था लास्ट में। तो जब हमने उसको असाइन किया तो यानी कि इस कंपनी कोड के अंदर जितने वेंडर होंगे वो सारे यहाँ पे अपीयर हो जाएंगे। फिलहाल मैंने एक बना रखा था, AVNI, डोमेस्टिक वेंडर, ये था ना हमारा कल का वेंडर, AVNI, अभिनय नाम से कोई होगा, तो उसका वो वेंडर हमने यहाँ पे डाल दिया। जैसे आप यहाँ पे डालोगे हमेशा वेंडर की जगह उसका नंबर आता है। देखो जब मैंने आपको एंट्रीज बताई थी, रेंट, कमीशन, सैलरी, तो एंट्री की जगह उसका नंबर आता है कि रेंट का नंबर इतना, कमीशन का इतना, सैलरी का इतना, कैश का इतना, बैंक का इतना। तो हमने यहाँ पे उसका नंबर डाल दिया, यहाँ पे वेंडर का, यहाँ पे डाल दिया इनवॉइस डेट, किस डेट को आप इनवॉइस जनरेट हो रहा है। मैंने यहीं पे क्लिक करा, मैंने बोला मेरा इनवॉइस क्रिएट हो रहा है आज 12 तारीख को, 12 तारीख ही तो आज। अमाउंट कितने रुपए से आप एंट्री पास कर रहे हो, मैंने बोला मैं कर रहा हूँ 85,000 से, 85,000 से। आप ज़्यादा कम भी डाल सकते हो, इट्स डिपेंड ऑन यू, समझ गए। अब आपने यहीं पे इसको सेलेक्ट करना है, थोड़ा सा स्क्रॉल करना है नीचे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, टेक्स्ट। टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, नरेशन, लिखना नहीं, नरेशन। तो हम लिख सकते हैं ऐसे, बीइंग परचेज गुड्स फ्रॉम पार्टी, ये है ना, ऐसा लिख सकते हैं, जो भी लिखना हो। नरेशन तो कुछ भी हो सकती है। अब यहाँ पे अमाउंट है, जो अमाउंट यहाँ पे लिखा हुआ है 85,000, वही अमाउंट आपका यहाँ पे आ जाएगा। बस यहाँ पे एक चीज याद रख लेना, क्या एंट्री पास हो रही है, डेबिट हो रहा है आपका परचेज, जो भी चीज आप खरीद रहे हो वो डेबिट हो रहा है। क्रेडिट क्या हो रहा है पता है, वेंडर, ऑटोमेटिक वेंडर क्रेडिट होता है। वेंडर को क्रेडिट करने के लिए यहाँ पे क्रेडिट नहीं लिखना पड़ेगा, ऑटोमेटिक SAP के सर्वर पे आपका वेंडर क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो ये एंट्री क्या हो रही है, परचेज अकाउंट डेबिट टू वेंडर। तो मैं यहीं पे GL पे क्लिक करूंगा, एंटर मारा मैंने, मैं क्या खरीद रहा हूं, बोलो, इन्वेंट्री,
बिल्डिंग ले लूँ, फर्नीचर ले लूँ या कुछ और ले लूँ? कुछ भी डाल सकते हैं। चलो मैं बिल्डिंग डाल दे रहा हूँ, सही है ना, मैं बिल्डिंग ले रहा हूँ इनसे। तो एंट्री क्या होनी चाहिए? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू पार्टी। तो ये हमारी एंट्री बन गई, यहाँ तक क्लियर है? यहीं पे लिखा होगा क्या? होल्ड। होल्ड पे क्लिक करोगे। ओके, देखो यहाँ पे एक एरर आ रहा है नीचे, यू मे ओनली एंटर अमाउंट रुपीज 50,000। आपको कितने की लिमिट बनाई गई है? यानी कि आप अभी 50,000 से ऊपर की एंट्री नहीं पास करते वेंडर के साथ टोल। तो मैंने बोला ठीक है भाई, मैं 40-42 हज़ार रुपये का खरीद लेता हूँ, क्योंकि आगे से लिमिट बना के हमें देते हैं। कहाँ से लिमिट बना के देते हैं? आगे से। तो मैंने बोला ठीक है भाई, मैं 42,000 की एंट्री पास कर रहा हूँ, ज़्यादा नहीं कर रहा, ठीक है। और यहाँ पे टेम्परेरी नंबर डाल दिए, INV, जो भी नंबर है वो डाल के एंटर मार के सेव कर दोगे। तो ये अमाउंट भी यहाँ पे डाल देता हूँ फिर से, 42,000 रुपये। यहाँ पे होल्ड पे क्लिक करा, अब देखो आ गया नंबर, यही था ना होल्ड नंबर, ये रहा। इनवॉइस मैंने लिख दिया 2222, ये एक बन गया 22 के नाम से। एक बार फिर से देख लो, नई एंट्री बना के दिखा दे रहा हूँ 0 से। तो हमने एक वेंडर की एंट्री मारनी, इस वेंडर की एंट्री कैसे करेंगे? FB60 से किस डेट को एंट्री पास करो, किस 3-4 चीजें मैंडेटरी होती है SAP में डालना। एक तो डेट, किस डेट को एंट्री पास कर रहे हो, वेंडर, किस वेंडर से एंट्री पास कर रहे हो, अमाउंट कितने रुपए की कर रहे हो, डेबिट और क्रेडिट, किसको डेबिट कर रहे हो, किसको क्रेडिट, बस खत्म। तो हमने यहाँ पे वेंडर सेलेक्ट करना है। वेंडर कैसे सेलेक्ट करना है? क्लिक करा है यहाँ पे, यहीं पे बहुत सारी फील्ड आ जाएगी, जरूरी नहीं आपको यहाँ पे टिक करना, आप सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक करो और ऑलवेज फाइंड योर कंपनी कोड, यानी कि सप्लाई बाय कंपनी कोड। जो आपका सप्लायर है आप उसको फाइंड आउट करो कंपनी कोड के थ्रू। मैंने कल ही बताया था आपको कि हाउ टू असाइन योर सप्लायर टू विद योर कंपनी कोड, कल ही बताया था ये लास्ट पोर्शन में। तो हमने कंपनी का कोड पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे आ गया, तो ये हमारी कंपनी का कोड हो गया, एंटर मार दिया। हमारी कंपनी का कोड किस नाम से है? सप्लायर, ये रहा, दिख रहा है यहाँ पे। डेट, किस डेट को एंट्री बन रही है? 12 को, यही है। कितने रुपए की अमाउंट की एंट्री बन रही है? मैंने लिख दिया, मेरे को, मैं खरीद रहा हूँ कितने रुपए में? 14,000 रुपये में खरीद रहा हूँ सामान। तो यहीं पे मैंने नरेशन डाल दी, बीइंग परचेज गुड्स फ्रॉम पार्टी 14,000, सही है, जो भी है उसी 14,000 को यहाँ पे नीचे डाल दो क्रेडिट डेबिट में। तो एंट्री क्या पास हो रही है? पार्टी अकाउंट डेबिट टू, सॉरी परचेज अकाउंट डेबिट टू पार्टी। अब यहाँ पे क्रेडिट किसको करना है भाई? जो चीज़ आपको, सॉरी डेबिट किसको करना है? जिसको आपको खरीदना है। तो इन्वेंट्री हो सकती है, कोई बैंक हो, क्या बोलते हैं, कोई बिल्डिंग, फर्नीचर। सपोज मैं इन्वेंट्री खरीद लेता हूँ, एंट्री क्या पास होगी? इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू पार्टी। यहाँ पे पार्टी पे होल्ड पे क्लिक कर दो, गिरा। तो मैं 2 एंट्री बता दी, काफी है 2, और भी बता दो 1-2, 2 तो काफी होंगे समझने के लिए। क्या डाला? वेंडर डाला, डेट डाला, अमाउंट डाला, बस ये। अब इसको डालने के बाद नाउ हाउ टू चेक योर इनवॉइस, चेक कैसे करेंगे? तो चेक करने का एक सीधा सा तरीका होता है, कहाँ पे क्लिक करेंगे? ट्रीऑन। कोई भी एंट्री जो बनती है ट्रीऑन से चेक होती है ना, ट्रीऑन से ही तो देखते हैं सारी चीजें। ट्रीऑन पे क्लिक करो, कहाँ जाएंगे? हेल्ड डॉक्यूमेंट में, ये रहे सर सारे डॉक्यूमेंट। हमने बनाया था 22 और 33, तो ये रहा 22 का बिल। 22 पे क्लिक करा, देखो 22 के नाम से ये इधर आ गए, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। आगे इसमें केवल वेंडर वाले भी आएंगे क्या, वैसे भी आएंगे? नहीं, वेंडर वाले आएंगे। ये रहा, आ गया। 33 पे क्लिक करा, ये 33 का आ गया, देखो ये 33 वाले का आ गया। पहले लेकिन वेंडर के अकाउंट बनाने पड़ेंगे ना, पिछले अकाउंट में जो बनाए थे तब होगा यार। हाँ, सारा ये वेंडर बनाने पड़ेंगे, ये GL बनाने पड़ेंगे, जो अभी GL डिफाइन करा मैंने आपको, ठीक है। ये हमारे पास उसका एड्रेस हो गया, ये उसकी बैंक डिटेल्स हो गई, दिख रहा है? ये किसकी बैंक डिटेल है? कल ही तो बताया था मैंने आपको बैंक डिटेल कैसे भरनी है। उसका एड्रेस भरा था हमने, ये सिटी, पोस्टल कोड, बैंक डिटेल, SBI, ये बन गए थे। कई बार हम इसको वेरीफाई भी करते हैं, तो उसको हम यहाँ से सिमुलेट से कर सकते हैं। यहाँ देखो, किस पे क्लिक करोगे? सिमुलेट। तो ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है, थोड़ा सा इसको ऐसा करता हूँ, यहाँ देखो, ये दिखा रहा है अवनी
और वेंडर, इन्वेंट्री। तो हमेशा डेबिट के लिए क्या यूज होता है? 40। क्या यूज होता है? 40 का मतलब क्या हो गया? डेबिट। और क्रेडिट के लिए क्या यूज होता है? 31। वेंडर के केस में, किसके केस में? तो जब भी हम वेंडर की एंट्री पास करेंगे तो एंट्री क्या होगी? वेंडर के लिए 31 होगा। 31 का मतलब क्या हो गया? क्रेडिट। बोलो जोर से बोलो, क्रेडिट। और इन्वेंट्री डेबिट हो रही है, तो डेबिट किसके लिए हो रही है? 40। 40 का मतलब क्या होता है? डेबिट। तो ये एंट्री क्या पास हो गई? ये एंट्री हो गई कि वेंडर अकाउंट, सॉरी, परचेज अकाउंट डेबिट, इन्वेंट्री डेबिट हुई है, क्रेडिट क्या हुआ है? पार्टी। उसका नाम क्या है? अभिनी। नहीं समझ में आया क्या? ये देखो यार, इसका डॉक्यूमेंट नंबर देखो, अभी कर लो ना, पूरा टाइम करने का, अभी देख लो पहले। ये इसका डॉक्यूमेंट नंबर हो गया, ये इसकी डेट हो गई, ये कंपनी का कोड हो गया, पोस्टिंग पीरियड हो गया, ईयर हो गया, किस पीरियड में करी है, जो जो डिटेल्स है सारी यहीं पे आ जाती है। इसको बोलते हैं प्रीव्यू। क्या बोलते हैं? देखो यहाँ पे लिखा है डॉक्यूमेंट ओवरव्यू। अब अगर आप इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? एक्सपोर्ट या प्रिंट। प्रिंट करना चाहते हो तो कंट्रोल भी करोगे, खट से प्रिंट आ जाएगा, बट प्रिंटर होना चाहिए तभी तो आएगा। और यहीं पे क्लिक करोगे, इसको एक्सपोर्ट, क्या करोगे? एक्सपोर्ट। तो यहाँ से आप इसको एक्सपोर्ट कर दोगे जहां आपको चाहिए। जैसे मैंने बोला वर्ड पे चाहिए, एक्सेल पे चाहिए, मैंने बोला एक्सेल पे चाहिए, उसने बोला एक्सेल के फॉर्मेट में आ जाएगी। मैंने बोला ठीक है, एंटर मार देना, सेव हो जाए। मैंने बोला कहाँ पे हो जाए सेव? मैंने बोला डेस्कटॉप पे। किस नाम से है? वेंडर इनवॉइस। अलाउ करो, अलाउ करो, तो आपको कुछ एंट्री ऐसे दिखाई देगी। देखो बन गई एंट्री। क्या है, क्या करूँ इसमें से? दिख रहा है? तो ये आपके पास आगे सारी रिपोर्टिंग देखो, ये क्या दिखा रहा है? ये यही तो दिखा रहा है कि आपने एक एंट्री पास करी है आपके सर्वर पे, ठीक है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है, पढ़ो देखो क्या लिखा हुआ है कि आप जो एंट्री पास कर रहे हो वो कर रहे हो कि इन्वेंट्री अकाउंट आपने डेबिट कर दिया, ये है ना इन्वेंट्री नीचे, और क्रेडिट क्या हो गया आपका? वेंडर। तो मैं कलर के हिसाब से बता दे रहा हूँ, जो येलो कलर है, कौन सा कलर है? वो वेंडर के लिए है, और जो ग्रीन कलर है वो स्टॉक के लिए है, ठीक है, इन्वेंट्री। तो ये एंट्री पास होगी। 40 का मतलब होता है डेबिट, 31 का मतलब हो गया क्रेडिट, ये उसका अकाउंट हो गया। याद है जब हमने जीएल बनाए थे 105, 106, 107 नंबर ऐसे तो डाले थे, वो नंबर आ रहा है। और जब हमने नंबर रेंज बनाई थी वेंडर के लिए तो वो ये रहा। तो SAP इज ऑल अबाउट कोड। आपको इसको कोड के हिसाब से चलना पड़ता है, समझना पड़ता है। कैसे पता चलेगा कि वेंडर क्रेडिट हो रहा है? देखो यहाँ पे माइनस में जा रहा हूँ, दिख रहा है? ये डेबिट हो रहा है, तो ये डेबिट की एंट्री और ये क्रेडिट की एंट्री। लाइन आइटम्स का मतलब होता है कितनी एंट्रीज बनी है। पोस्टिंग की का मतलब डेबिट क्रेडिट। अकाउंट मतलब हो गया ये अकाउंट बोलते हैं इनको। ये होगी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, ये असाइनमेंट, कुछ नंबर डालना चाहो। टैक्स कोड, अगर कोई कोड टैक्स लग रहा है तो उसका कोड, बट ये सब SAP के अंदर डला हुआ होता है, हमें डालने की जरूरत नहीं होती। जब भी एंट्री पास करते हैं SAP के सर्वर पे ये चीज़ें ऑटोमेटिक क्रिएटेड होती हैं। तो SAP इज ऑल अबाउट क्या? कोड। कोड के थ्रू कैसे आपने एंट्री पास करनी, यही तो था। देखो नहीं समझ में आया? ये हमने डाउनलोड कर ली। तो SAP के अंदर जो भी एंट्रीज आप अपने सर्वर पे करोगे उसकी कॉन्फ़िगरेशन कुछ इसी तरीके से सेव होगी, ठीक है। चलो अब मैंने इसमें एंटर मार के इसको एक काम करता हूँ। ये तो हमने होल्ड करने की एंट्री सीख ली। किसकी एंट्री सीख ली? नाउ हाउ टू पोस्ट कंपनी, इसको पोस्ट कैसे करते हैं वो भी चेक कर लेते हैं। वैसे वो हमारा काम नहीं है, एज अ कंसल्टेंट पूरा डिपार्टमेंट आगे दिखता है उसको, लेकिन हमें पता होना चाहिए। FB60 क्या डालेंगे एंट्री? FB60 गए। अब एज अ एंड यूजर हमारा क्या काम था? एंट्री बनाना और उसको सर्वर पे चढ़ाना। तो हमने एंट्री बना दी, ट्री ऑन पे गए और चेक करने के लिए अब कौन आएगा? कंसल्टेंट है ना, जो भी बड़े लेवल होंगे वो आएगा और चेक करेगा कौन कौन सी एंट्री बनी, यही है। तो उसने आया, उसने देखा क्या एंट्री बनी है, इस पर डबल क्लिक करा, ठीक है। उसने डबल क्लिक करके चेक करा कि एंट्री है वेंडर की, ठीक है, अमाउंट 42,000 है, ठीक है, ओके। टैक्स लगाने की इस पर जरूरत तो है नहीं क्योंकि टैक्स अभी अलाउड नहीं है, ठीक है। उसने देख लिया INR में बनी है 42,000, ठीक है। डेबिट हो रहा है बिल्डिंग, क्रेडिट हो रहा है पार्टी। इसने सिमुलेट पे गया, चेक करा
कि क्या एंट्री पास रही है, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू पार्टी। बिल्डिंग डेबिट में 40 मतलब क्या होता है, डेबिट है ना, 40 मतलब डेबिट और 31 मतलब क्रेडिट, यानी कि एंट्री हो रही है बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू पार्टी। तो उसने डेट देख ली, सब कुछ देख लिया, सब कुछ सही है। जैसे वो सब कुछ सही चेक कर लेगा, इसके बाद किस पे क्लिक कर देगा, पोस्ट पे। देखो आप बिल्कुल भी मत करना, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आदत पड़ जाती है, होता कुछ नहीं। देखो इस पे पोस्ट पे क्लिक करोगे ना, वैसे क्लिक करोगे ये पोस्ट हो गई, दिख रहा है, वो होल्ड में नहीं मिलेगी, वो आपको एंट्री पोस्ट हो चुकी है, यानी कि वो वेरीफाई हो चुकी है। बट अगर ये एंट्री अब गलत हुई और अगर आपने ये एंट्री बना के पास कर दिया और गलत हो गई, तो इसका कितना बड़ा हर्जाना होगा आपको पता भी नहीं है। इसका रीजन सिर्फ इतना ही है, बात अमाउंट की नहीं है, पेमेंट की हो जाएगी बात अमाउंट की नहीं कि आपने अमाउंट 42,000 को तो था, क्या हो गया, बात है एक नंबर नीचे जनरेट हुआ था, अभी देखा होगा आपने। जब कोई नंबर जनरेट होता है तो मान के चलो अगर हमने एक एंट्री गलत पास कर दी, एग्जांपल के तौर पे हम एक एंट्री बना रहे हैं, ये वेंडर की एंट्री है, इस डेट को एंट्री पास कर रहे हैं, कितने रुपए से अमाउंट की एंट्री पास कर रहे हैं, मैंने बोला 13,500 की एंट्री पास कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया 13,500 रुपये की एंट्री पास कर रहा हूँ। क्या खरीद रहा हूँ बताओ, इस वेंडर से क्या खरीदें, फर्नीचर खरीद रहे। यहीं पे होल्ड पे क्लिक करेंगे, सब कुछ सही है, वेंडर से खरीद लिया। इसमें नरेशन भी डाल सकते हैं यहाँ पे, बीइंग परचेज फर्नीचर फ्रॉम पार्टी, ठीक है, जो भी लिखना हो लिख लेना इसे। किस पे क्लिक करेंगे, होल्ड पे। सब कुछ तो सही है ना, 13,500 भाई क्या डाला, वेंडर डाला, डेट डाली, अमाउंट डाला, होल्ड पे क्लिक करा, इसका एक टेम्परेरी नंबर डाल दे INV 44444, एंटर मार के कर दिया। तो आप देखोगे नीचे ये होल्ड हो गई एंट्री, है ना, दिख रहा है। अभी जब होल्ड हो गई तो अब क्या है, आपने अपना सिस्टम बंद कर आप चले गए घर। अब आपने ऐसे 1000 एंट्री पास कर दी, सारी एंट्री पास करके रख दी मान के चलो आपने। अब आपका जो कंसल्टेंट है, जो आपके सीनियर है, वो आएगा FB60 में जाएगा, क्योंकि आपका सिर्फ इतना ही काम होता है एज ए यूजर। वो आएगा, चेक करेगा, ट्री ऑन पे देखेगा कि आपने क्या क्या करा है, तो आपकी डॉक्यूमेंट से क्लिक करके वेरीफाई करेगा आपने क्या क्या बनाया। तो पहला डॉक्यूमेंट पे गया, उसने डबल क्लिक करा, अब चेक करेगा। तो उसने देखा कि आपने क्या एंट्री पास कर रखी है, उसने देखा कि आपने एक सर्वर पे एंट्री बना रखी है वेंडर की, ये डेट है, ये अमाउंट है, नरेशन है, ठीक है, इसका एड्रेस डिटेल आ गया, बैंकिंग डिटेल्स आ गया, ठीक है, उसने सब चेक कर लिया, अमाउंट चेक कर लिया, सब कुछ सही है, समझ गए यहाँ तक। उसने सारी वेरिफिकेशन कर ली, वो आगे किस पे क्लिक कर देगा, पोस्ट। कोई बड़ी बात नहीं है पोस्ट पे क्लिक करना, बोलो क्या नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है पोस्ट पे क्लिक करना। पोस्ट पे उसने क्लिक कर दिया सब कुछ चेक करने के बाद, लेकिन जैसे पोस्ट पे क्लिक करेगा नीचे एक नंबर जनरेट हो जाएगा 190002, ऐसे फिर 3 फिर 4 फिर 5। अब बड़े ध्यान से सुनना बात, अगर आपने इस नंबर को कॉपी कर लेता हूँ मैं, अब समझाता हूँ एक्सेल पे, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। इसीलिए आप बिल्कुल भी पोस्ट पे मत क्लिक करना, आदत मत डाल देना। लोग जनरली यही करते हैं, गलत करने की आदत डाल देते हैं, और फिर वो चेक करो, वो हटाओ, ये हटाओ, उनका अननेसेसरी टाइम वेस्ट हो जाता है, सिर्फ इस वजह से कि जो ट्रेनर ने बोला उन्होंने फॉलो नहीं करा। देख लेना, तुम में से कई होंगे जो कल यहाँ बैठे होंगे, बोल रहे होंगे सर मैंने तो ये गलत कर दिया। क्यों पोस्ट कर दें तो सर्वर पे भी चला जाएगा। वो गलत है ना, वो हमारा काम है नहीं। देखो हमें अपने काम को समझना पड़ता है। नहीं, ये तो बहुत बड़ी गलती होगी ना, वो तो पेमेंट होगा, हाँ। जैसे फ्लिपकार्ट का हो रहा है तो राइट, पेमेंट की पूरी। अब देखो मान के चलो ये एंट्री है, ये एंट्री गलत बन गई, मान के चलो यही नंबर था ना वो, है ना, ये आपने बाय मिस्टेक एंट्री पोस्ट कर दी, बट एंट्री गलत हो गई, क्या हो गई, गलत हो गई। अब ऐसे ही आपने इसके बाद कुछ और ट्रांजेक्शन डाल दी, हो सकता है ना, ऐसे पॉसिबल नहीं हो सकता क्या, और आपने इतनी सारी ट्रांजेक्शन डाल दी। आप समझो जो मैं बताना चाह रहा हूँ, आपने इतनी सारी ट्रांजेक्शन और कर दी, इसके बाद तो नंबर ऐसे तो जनरेट होगा, क्योंकि आपका ये नंबर गलत पड़ा हुआ है। अब इसको सही करने के लिए, क्योंकि ये एंट्री सही मारनी पड़ेगी, है ना, तो इसको सही करने के लिए पता है क्या एंट्री पास करनी पड़ेगी, रिवर्स एंट्री पास करनी पड़ेगी। ये एंट्री गलत हो गई, मान के चलो हमने अमाउंट डालना था 3,500, बट हमने अमाउंट डाल दिया 35,000, गलत डाल दिया हमने, तो इसकी रिवर्स एंट्री पास होती है। मान के चलो हमने एंट्री पास करी, समझना ध्यान से, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेंडर
हमने एक एंट्री पास कर दी कितने से, 5000 से, ठीक है। बट बाय मिस्टेक हमने एंट्री गलत पास कर दी। हमने ये जो एंट्री पास करनी थी जो अभी करी, हमने अमाउंट गलत डाल दी। भाई एंट्री में क्या हो सकता है, या अमाउंट गलत पड़ सकता है, या डेबिट क्रेडिट हो सकता है, या क्रेडिट डेबिट हो सकता है, ये हो सकता है। अभी अब एंट्री गलत पड़ गई, लेट सपोज पोस्ट कर दिया आपने। अब इसका इफेक्ट देखना, आप खुद बोलोगे इतना बड़ा डिफिकल्ट है। ये एंट्री को सही करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी रिवर्स एंट्री पास करनी पड़ेगी, यानी कि वेंडर अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट, कितने से, 5000 से। और सपोज इसका जो सही अमाउंट, जो सही एंट्री पास करनी थी वो करनी थी 50,000 से, ये 500 से कुछ थी। सपोज हमने बोला हमने इतने से एंट्री पास करनी थी, तो यानी कि इस एंट्री के गलत होने की वजह से आपको कितनी एक्स्ट्रा एंट्री और करनी पड़ेंगी, बोलो, समझिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अगर आपकी एक एंट्री गलत हो जाएगी तो उसके रेक्टिफिकेशन में कितनी सही एंट्री करनी पड़ेंगी, 2। लेकिन ये तो बड़ी बात नहीं है, हम कर देंगे। 2 बड़ी बात थोड़ी ना एंट्री पास करना। बड़ी बात क्या है कि आपने ये एंट्री पास कर दी, बड़े ध्यान से सुनना, आपने जो ये एंट्री पास करी, इस एंट्री का नंबर यही था, तो ये इसका नंबर यहाँ पे हम कॉपी कर लेते हैं, ये इसका नंबर है इस एंट्री का। अभी तो आपको खुद समझ में आएगा यार, ये तो बहुत बड़ा गलती नहीं, पाप हो गया। अब इस एंट्री का एक नंबर जनरेट हो गया, जैसे ये, क्लियर। अब जब ये एंट्री पास करोगे, इसकी रिवर्स करोगे, तो इसका भी तो कोई नंबर होगा, नहीं होगा क्या। ये एंट्री रिवर्स करोगे, भाई एक एंट्री पास करी तो उसका ये नंबर हुआ, उसकी नई एंट्री पास करोगे, उल्टी एंट्री पास करोगे तो उसका भी तो कोई नंबर जनरेट होगा। अमूमन उसका नंबर क्या होना चाहिए था, 2 के बाद 3 होना चाहिए था ना। भाई ये एंट्री आपने गलत पास करी, इसके बाद आपने ये एंट्री पास करनी है रेक्टिफिकेशन में, तो इसका जो नंबर होगा वो इसके बाद का ही तो होगा, नहीं होगा, क्लियर है। लेकिन बाय मिस्टेक क्या हुई, आपने ये एंट्री गलत करके पोस्ट कर दी और उसके बाद और सारे ट्रांजेक्शन कर दी, जो कि सारी सही करी आपने, ये सारी ट्रांजेक्शन आपने कर दी। आप इसको भूल गए कि ये गलत थी, आपने इसके बाद सारी ट्रांजेक्शन गलत कर दी। अब क्या प्रॉब्लम आएगी, बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि आपने जो ये नंबर क्लिक करा है, ये एंट्री पोस्ट कर दी, तो इसके बाद जो एंट्री पोस्ट होंगी वो इसी सीक्वेंस में होंगी ना, 2 के बाद 3, 4, 5 होंगी। जैसे मान के चलो मैं आपको दिखाता हूँ, अभी 2 में एंट्री पोस्ट हुई है, अब मैं एक एंट्री और नहीं पोस्ट करता हूँ। देखो ये इसका वेंडर हो गया, ये इसकी डेट हो गई, यहाँ पे अमाउंट हो गया, मैं अमाउंट डाल दे रहा हूँ इतने रुपये की, 4780 रुपये की एंट्री पास कर रहा हूँ। तो यहाँ पे लिख दिया हमने 4780 की एंट्री। क्या खरीद रहा हूँ इसमें, प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। ये एंट्री मैंने होल्ड करी पहले, INV, नंबर डाल दिया इसका 555। कंसल्टेंट आया, ट्री ऑन पे गया, चेक करा, सब कुछ सही है। अभी कंसल्टेंट का काम है, उसने सारी एंट्री देख ली आपकी कि ठीक है, वेंडर ने सही एंट्री बनाई है, अमाउंट सही है, ये सही है, सही है, सब कुछ सही कर लिया। सिमुलेट पे क्लिक करा, यहाँ से वेरीफाई कर लिया और अमाउंट गलत डाल दिया। कोई बात नहीं, स्किप से बाहर आ जाता हूँ। 1 0 ज़्यादा लगे था ना नीचे, FB 60 था ना। ये देखो यहाँ पे ट्री ऑन पे आए, यहाँ पे हॉलिडे डॉक्यूमेंट पे गए, 500 यही था ना। देखो ये आया, इसने सारा चेक कर लिया कि सब कुछ सही है कि गलत है। तो यहाँ से सिमुलेट कर सकता है, होल्ड कर सकते हैं, पार कर सकते हैं। कंपनी का कोड यही था, कुछ और था भी एग्जैक्टली, तो ध्यान नहीं आ रहा एग्जैक्टली क्या था। FB 60 फिर से कर लेता हूँ, कोई बात नहीं, नई एंट्री बना लेता हूँ। वेंडर सेलेक्ट कर दिया, डेट सेलेक्ट कर लेते हैं, हो गई डेट। अमाउंट डाल देते हैं, कितने रुपए की एंट्री, सपोज 3500 रुपये की, ठीक है। GL क्या ले लेता हूँ, फर्नीचर ही ले लेता हूँ, फर्नीचर खरीद रहे हैं, कितने में, 3500 में, सही है। नरेशन डालना चाहो डाल सकते हो यहाँ पे, वो मैंने नीचे 3700 एक्स्ट्रा लिख दिया था ना, 1 0 ज़्यादा लग गया। ये हो गया, सब कुछ बन गई, होल्ड पे क्लिक करो, देखो होल्ड हो गई एंट्री। अब इसके बाद
सीनियर बंदा है, MP60 में गया वो, ट्री ऑन पे क्लिक करा, हेल्ड डॉक्यूमेंट पे गया, 6 उसने देख ली, कौन सी एंट्री ये रही सारी वेरिफिकेशन कर ली, वेंडर सही है, डेट सही है, अमाउंट सही है, सब कुछ सही है। अब सिमुलेट पे क्लिक करा, उसने सब कुछ चेक कर लिया कि फर्नीचर अकाउंट डेबिट है, पार्टी से लिया 3500 का, और करके इसने पोस्ट कर दिया। देखो अब इसका एक नया नंबर जनरेट हुआ, क्या हुआ, अब देखो 3 बन गया 3। प्रॉब्लम क्या है कि जब आप पोस्ट कर दोगे तो इसके बाद यही नंबर जनरेट होगा, जबकि ये एंट्री तो गलत थी और ये गलत थी, तो इसका रिवर्सल ये होना चाहिए था। तो अब यहाँ पे भी ये नंबर हो गया, यहाँ पे भी ये नंबर हो गया। एक एंट्री के 2 नंबर कभी हो ही नहीं सकते। इसका मतलब क्या हुआ, ये जितनी एंट्री आपकी यहाँ से यहाँ तक सारी पड़ी हुई, सारी गलत हो गई, सिर्फ एक की वजह से, क्योंकि सीक्वेंस नंबर नहीं जनरेट हुआ ना। तो अभी आपको ये जितनी कितनी एंट्री जैसे मान के चलो ये है 112 एंट्री, क्योंकि एक एंट्री की 2 एंट्री करनी पड़ेंगी, तो यानी कि 112 इंटू 2 रिवर्स एंट्री इनकी भी तो मारनी पड़ेंगी, तो गलत हो गई ना वो। सब अगर एक गलत हो गया, 2 को 3 हो गया, 3 को 4 हो गया, तो सब चेक होंगे, सब खराब हो गए ना। सारी एंट्री गलत, क्योंकि सीक्वेंस नंबर गलत पड़ गया। जब आपने 2 बोला तो वो 3 पे आ गया। एक एंट्री गलत है, उसकी हमने रेक्टिफिकेशन एंट्री। हाँ, अब उसकी जो रेक्टिफिकेशन एंट्री हो रही है उसका नंबर तो वही जनरेट हो रहा है ना जो यहाँ नंबर जनरेट हो रहा है। प्रॉब्लम ये है, उसके बाद हो गया। और जब इसकी वजह से क्या होगा, फिर ये जो तीसरा जो नंबर डालोगे यहाँ पे, भाई ये भी तो एंट्री पास करो रेक्टिफिकेशन, तो ये कितनी की होगी, 4 की, जबकि यहाँ देखोगे तो ये 4 हो गया। तो बोलने का मतलब है एक एंट्री के 2 नंबर नहीं जनरेट हो सकते हैं कभी, एक का एक ही होगा। इस वजह से जितनी एंट्रीज होंगी ना सारी गलत हो जाएंगी। इसलिए कम से कम 4 से 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद आपको ये काम दिया जाता है कि आप पोस्ट करो। मैं क्यों नहीं बोलता, क्योंकि बंदों को ना आदत होती है, सबसे ज्यादा आदत होती है कंट्रोल एस दबाने की। कंट्रोल एस सेव करते हैं ना, कंट्रोल एस से सेव कर दो। तुम कंपनी बनाई, कंट्रोल एस सर, ये बड़ी प्रॉब्लम है कंपनी के अंदर। ये सोच लो, आपने जहां आपको काम रखा था शॉर्ट करने के लिए, आपने, क्योंकि अब आपको रेक्टिफिकेशन इतनी एंट्रीज करनी पड़ेंगी, बहुत सारी हमने एंट्रीज करी, जैसे 10 एंट्रीज थी, 10 ट्रांजैक्शंस और पोस्ट कर दी। बाद में पता चला कि 5th नंबर की एंट्री गलत है, तो उसके नीचे की जितनी होंगी वो भी गलत मानी जाएंगी। 5th नंबर के बाद जितनी होंगी ना गलत, वो भी गलत मानी जाएंगी। 11th एंट्री पास करेंगे जो 5th नंबर की रेक्टिफिकेशन एंट्री है। नंबर जनरेट होता है ना, इसलिए इसमें नंबर का खेल है। आप समझो, अगर ये एंट्री गलत बन गई तो इसकी रेक्टिफिकेशन यही एंट्री होगी, और इसका भी तो कोई नंबर होगा, तो इसमें ये नंबर ऐड हो जाएगा, फिर इसका ये नंबर होगा, इसमें ये नंबर ऐड हो जाएगा। और ये बड़ा, मतलब सबसे बड़ा कंसेप्ट ये हो जाता है कि आपने नंबर कैसे बने, एक कंपनी एक एंट्री के 2 बिल कैसे बन जाएंगे, क्योंकि ये एंट्री अलग है, ये एंट्री अलग है, इसका नंबर ये होगा, ये होगा, तो एक नंबर खुलने से 2 एंट्री खुल रही है, एक नंबर से 2 एंट्री खुलेगी, कौन किसको मान लेगा कि ये सही है। और सबसे बड़ी बात, आप जब भी एसएपी के अंदर कोई रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करते हो ना, सुनना ध्यान से, आपको अलाउड नहीं है रेक्टिफिकेशन एंट्री भी पास करना। उसके लिए आपको रीजन क्रिएट करना पड़ता है कि क्या हुआ जिसकी वजह से आप एक रिवर्स एंट्री पास कर रहे हो, पता है चीज। सर यहाँ पे कंट्रोल एस का मतलब पोस्ट करना होगी क्या? देखो यहाँ देखो, यहीं पे नहीं, हर जगह पे देखो। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे कंट्रोल एस, ये देखो क्या लिखा हुआ, पढ़ो, कंट्रोल एस दिख रहा है। और यहीं पे नहीं, अगर आप कहीं पे भी करते हो, जैसे आप एक कंपनी बनाते हो, X15 से बनाते हैं ना हम लोग, है ना, न्यू एंट्री करते हैं। अब मुझे सब कुछ बना के सेव करना है, तो देखो क्या है, कंट्रोल एस, इसलिए होल्ड तो करना पड़ेगा। देखो आपको ना ये बड़े ध्यान रखना पड़ेगा। 99% केसेस में, मान देखो एक घर बना रहे हो यार, आप मान के चलो, प्रैक्टिकली समझो ना, एक घर बनाते टाइम एक ईंट आपने तिरछी रख दी है। अब प्रॉब्लम क्या होगा कि आप बाकी सारी ईंटें उसके ऊपर ही तो रखोगे, अब वो एक ईंट अलग ही से दिखेगी बाहर निकली हुई, तो अच्छा लगेगा। अब उसको सही करने के चक्कर में कितना कुछ करना पड़ेगा, वो नीचे का तो हटाना पड़ेगा ना, नीचे का तो नहीं हटाओगे, ऊपर को तो हटाओगे। ऐसे ये भी है। और वहां तो तोड़ उड़ के ईंट को छोटा ही कर लो, यहाँ तो तोड़ नहीं सकते ना एंट्री को। नहीं समझे? हाँ, लास्ट वाला गलत हो जाए तो सॉल्यूशन है थोड़ा सा। आपको आपके सर्वर पे एक एक चीज की वेरिफिकेशन रखनी पड़ती है, एक एक चीज। अगर आपने गलत जरा सा भी कर दिया तो ये सोचो आपका एंट्री गलत है, सही है। SAP इज ऑल अबाउट लाइक, अगर आप एंट्री को गलत कर लेते हो तो आपकी एंट्री पास नहीं होगी, आपकी एंट्री वेरीफाइड नहीं होंगी। ओके,
अब देखो मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ, इसका ना एक रीज़न क्रिएट होगा। देखो यहाँ देखो, अगर आप कोई एंट्री गलत पास कर दे तो ये सब कंसल्टेंट का, यहाँ देखो SPRO सेल्फ रेफरेंस ING, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जनरल लेजर अकाउंटिंग, बिजनेस ट्रांजेक्शन, एडजस्टमेंट, रिवर्सल एंट्री दिख रहा है, ये देखो डिफाइन रीजन, रीजन देना पड़ता है। अगर हमें कोई रीजन, अगर देखो ना लिखा हुआ है डिफाइन रीजन फॉर रिवर्सल, अगर आप कोई एंट्री को रिवर्स कर रहे हो ना, आपका बॉस आपसे रीजन मांगेगा क्या है। और देखो लोगों ने क्या बना रखी, रॉन्ग अमाउंट पोस्टेड, रॉन्ग पोस्टिंग, गलत डाल दी उन्होंने, दिख रहा है। ये रीजन देने पड़ते हैं कि मेरे से गलती हो गई है, मैंने अमाउंट गलत डाल दिया, डेबिट को क्रेडिट कर दिया, ये सब रीजन है। ये मैंने थोड़ी ना बनाए, बच्चों ने बनाए, सर्वर पे SAP के देखो कितने सारे रीजन है। तो एंट्री तो कुछ भी गलत हो सकती है, आपको पता है ये ऑथराइजेशन आपको दिया ही नहीं जाता SAP के अंदर। इसलिए सिर्फ और सिर्फ आपको क्या सीखना है, एंट्री को होल्ड करना है, गलती से भी मत करना। क्योंकि होगा क्या कि इसके थ्रू कहीं भी कुछ कनेक्टिविटी जो फील्ड होगी वो अपडेटेड हो जाएंगी और फिर फायदा नहीं होगा। अगर आपको प्रैक्टिस करनी हो, बड़े ध्यान से सुन लेना, अगर वाकई थोड़ा वो आप प्रैक्टिस करना चाहते हो और सीखना चाहते हो कि जो मैंने आपको समझाया है, तो क्या करना, मेरी कंपनी का कोड ले लेना। क्या लेना है, NI24। जब FB60 डालोगे कंपनी के कोड में, तो यहाँ पे अपना मत डालना, मेरा डालना NI24, क्योंकि आपको फिर सारा शुरू से बनाना पड़ जाएगा अगर आपने गलत बना दी तो। समझ गए नहीं समझे, NI24 में चले जाना, इसमें प्रैक्टिस करना ना, जैसे मैंने बताया कि कैसे होल्ड करते हैं, पोस्ट करनी है, तो यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेना। अपनी जो स्टैंडर्ड कंपनी उसमें मत काम करना, समझ गए सब लोग, ताकि आपका कोई एरर ना हो और कोई गलती ना करो आप। क्योंकि यहाँ तो गलती कर लोगे, कोई नहीं, हम सही कर देंगे, वहां कर दी तो वहाँ अलाउड ही नहीं है, वहाँ हायर एंड फायर, और ऊपर से केस अलग। केस अलग मतलब भाई तुमने एक कंपनी का करोड़ों अरबों का काम गलत कर दिया, आप सोचो। तो होती भी तो होगी, हो जाती होगी, ऐसा नहीं ना कभी नहीं होगी, नहीं होती है गलती, कभी भी गलती नहीं होती है। गलती क्यों नहीं होती है, उसका रीजन एक ही है। उसका रीजन क्या है, देखो मैं बताता हूँ, उसका रीजन यही है, जब भी कोई एंट्री पास होती है, सबसे पहले एंड यूजर उस एंट्री को पास करता है, उसके बाद सुपर यूजर उसको चेक करता है कि वो एंट्री सही है कि गलत है, फिर SAP में जो पावर यूजर है वो उसको वेरीफाई करता है कि सब कुछ सही है। तो ऐसे ना पोस्ट होते हैं SAP के अंदर, वो आपने बताया था। तो कभी भी कोई जब काम होता है ना, तो उनको जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करते हैं कि आपका सिर्फ इतना ही काम, उस बंदे ने वहाँ खत्म कर दिया। बट ह्यूमन एरर है ना, पॉसिबल है, कभी तो ये होगी। अब हो सकती है, तो फिर क्या वो गलत है तो फिर रिवर्स करो। रिवर्स करो ना। इसमें ग्राहकों को घपला भी तो हो जाएगा। किसी ने पोस्ट कर दी, सर्वर पे चला गया, मान लिया फ्लिपकार्ट के सर्वर पे चला गया, हाँ तो जो घपला है, पूरा अमाउंट ही चेंज हो गया। वो हो गया। अब उसको कैसे करोगे, अब तुमने मुझे पैसे देने थे, पेटीएम करना था 500 रुपये, और गलती से 5000 कर दिए, अब बताओ नहीं दे रहा मैं, क्या करोगे। हाँ तो केस ही होगा, कुछ ना कुछ तो गलत होगा ना। फिर कंपनी के वेंडर नहीं मना कर रहा आगे से, भाई मना कर नहीं कर रहा हो, मुझे नहीं देना वापस अमाउंट, क्या करोगे। वो तो कुछ नहीं, अगर आपने गवर्नमेंट की साइट पे जाके टैक्स देना था 500 रुपये, और कई बार जीरो गलत लग गया, कुछ भी हो जाता है यार, ह्यूमन एरर आप ही बोल रहे हो, क्या करोगे। नुकसान तो नुकसान है ना। नोटिस तो SAP के अंदर जनरली ना जब काम होता है, ऐसा तो वैसे जनरली नहीं होती है एंट्रीज गलत, बट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप नए हो SAP के अंदर, जो बिगनर होता है उससे ही गलतियाँ होती है। एक्सपीरियंस वाला बंदा ठीक ठाक कर लेगा काम, उसको पता मुझे चेक करना देखना है, क्यों टीम रखी हुई है कि वहाँ ना पकड़ी जाए गलती तो यहाँ पकड़ी जाए, यहाँ ना पकड़ी जाए तो यहाँ पकड़ी जाए। हर जगह कहीं ना कहीं लास्ट ऑप्शन रखा होता है किसी चीज़ के लिए, कि यहाँ नहीं तो यहाँ, यहाँ नहीं तो यहाँ, यहाँ नहीं तो यहाँ। ओके, तो पहले अभी इतना करना काम, फिर हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक आगे बढ़ेंगे, सही रहेगा, है ना। ऐसा ना हो ना कि बहुत ज़्यादा एक ही दिन में हो जाए और फिर आप परेशान हो। तो कम से कम क्या करना, जो वेंडर मैंने आपको कल बनाना बताया था ना, 10 वेंडर बनाओ। कितने बनाओ, 5 बनाओ डोमेस्टिक के, 5 बनाओ इंटरनेशनल, राहुल, मोहित, सचिन, जो है 5 वेंडर इंडियन। वन टाइम को जरूरत नहीं पड़ती, वो एक के साथ कहाँ ट्रेडिंग करते हैं ज़्यादातर। दुकान में गए, तुम कुछ शर्ट लेके आए, तो उसमें तुम्हारा एड्रेस, फोन नंबर, सिटी कुछ लिखेगा नहीं लगेगा, फिर उनका अकाउंट बनाना, फिर ये होगा, फिर ये होगा। तो पूरा प्रोसेस सही से फॉलो करो। तो आज का क्लास कैसा लगा आपको, समझ में आया। ओके, कीप ऑन प्रैक्टिस।